सरहदी जिले जैसलमेर में भी शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं घना कोहरा छाने से यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास। आइए उनसे बात करते हैं। श्रीकांत, हालांकि आपका जो शहर है वो पर्यटकों के आवागमन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त वहां सर्दी के तेवर काफी तीखे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे आप? देखिए, लगातार जैसलमेर में जो है वो सर्दी का सितम जारी है और लोग अलाव ताप कर जो है वो सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं। आज न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कहीं ना कहीं 2026 की शुरुआत के साथ ही जिस तरह कल सुबह से ही सर्दी का सितम शुरू होता है और देर रात तक शीत लहर चलती है और सुबह फिर घने कोहरे की आगोश में जैसलमेर शहर से लेकर सरहद तक के इलाके नजर आते हैं। गांव ढाणी हर तरफ जो है वो सर्दी का आलम है। कहीं ना कहीं ये सर्दी अब लोगों का जनजीवन प्रभावित कर रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ, तस्वीरें भी दिखाता हूँ। कई लोग यहाँ पर जो है वो अलाव ताप रहे हैं और लगातार जो है वो यहाँ पर सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। किस तरह सर्दी का आलम जो है वो लगातार बढ़ा। श्रीकांत, आप जिनसे बात कर रहे हैं, दरअसल तकनीकी वजह से आवाज नहीं आ रही। श्रीकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? श्रीकांत जी, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से जो चीजें हैं, हालांकि लोग अलाव ताप रहे हैं, अलाव जला करके लोग आसपास बैठे हुए हैं, काफी कुछ चीजें हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या इस सर्दियों का पर्यटन पर भी कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, सर्दियों के साथ ही जो है वो पर्यटन बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो है पर्यटन में भी इजाफा जो है सर्दी के साथ साथ देखने को मिलता है। सबसे खास बात यह है कि जब जैसलमेर में सर्दी बढ़ती है तो पर्यटन व्यवसायी खुश रहते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो पर्यटकों की तादाद में भी कहीं ना कहीं इजाफा होता है और लगातार जिस तरह से सुबह ठंड रहती है, फिर दोपहर तक मौसम सुहाना रहता है, तो लोग गड़ीसर झील पर जो है वो रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास और सुबह तो मानो कश्मीर का नजारा उस झील पर देखने को मिलता है। सोनार दुर्ग कोहरे के आगोश में और ज्यादा खूबसूरत लगता है। जिस तरह हमारे दर्शक जो है वो जैसलमेर को अगर निहारना चाहते तो उसके लिए भी सबसे अनुकूल जो समय है वो ये सर्दी का मौसम है, जहाँ तापमान जो है वो कम रहता है और घूमने का जो असली आनंद है वो कहते हैं कि जैसलमेर में सर्दियों में आता है। और जनवरी की शुरुआत के साथ ही जिस तरह कल सुबह विजिबिलिटी कम रहती है तो सोनार दुर्ग पर पहुंचने वाले पर्यटकों को जरूर थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती है वैसे वैसे हल्की कोहरे के बीच सोनार दुर्ग मानो किसी चमकते हुए सोने की ईंट सा नजर आता है और ये काफी मनोरम दृश्य होता है। और कुछ ऐसा ही नजारा जो है रेगिस्तान में नकलिस्तान का एहसास करवाने वाले गड़ीसर झील पर रहता है, जब पानी में मानो की तैरती हुई छतरियां नजर आती है और ये अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत है और लोग इसे अपने कैमरे में कैद करते हैं। जैसे पिछले दिनों राजस्थान के ऊर्जा मंत्री खुद उस सरोवर पर थे और इस जो है वो ठंडक का एहसास के साथ साथ गड़ीसर सरोवर में नौकायान का लुत्फ भी उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रदेश और देश भर से आने वाले लोग ही नहीं, 7 समुद्र पार से आने वाले लोगों के लिए भी जैसलमेर सर्दी में किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि लोगों की परिकल्पना रहती है कि ठार का रेगिस्तान तपिश भरी गर्मी में रहता है, लेकिन यहाँ जितनी भीषण गर्मी है उतनी ही प्रचंड सर्दी भी पड़ती है और वैसा ही मौसम यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं किसी हम कह दे कि पर्यटन स्थल पर जिस तरह सुबह मौसम सुहाना बनता है और जब गड़ीसर लेक पर लोग जाए और घना कोहरा हो तो ऐसा लगता है कि हम जैसलमेर में नहीं कश्मीर की दल झील पर है। जी बिल्कुल। तो जैसलमेर एक ऐसी धरती है जहां पर कोहरा हो या सर्दी भी भीषण होती है और गर्मी भी भीषण होती है। हालांकि इसका असर पर्यटकों पर नहीं होता है। पर्यटन को लेकर के काफी कुछ जो है चहल पहल रहती हो, कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए श्रीकांत आपका।